गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कमल पांडे आपका अपने चैनल प्ले विद फिजिक्स बाय पांडेश्वर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के साथ आपके साथ मैं आ नहीं पाया, इसकी वजह बहुत ही मुश्किल है, जो कि आपको पता है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की घड़ी में इस समय मैं अपने गृहग्राम में हूं, और गृहग्राम में हमारी समस्या यह हो जाती है कि हल्का सा भी आंधी तूफान आया तो बिजली की आपूर्ति हो जाती है। 2-3 दिन के लिए बिजली यहाँ कट जाती है, जिस कारण से हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता, कमरे में अंधेरा रहता है। ऐसी तमाम कठिनाइयाँ हैं। खैर, जब भी मौका मिलेगा हम वीडियो बना करके आपको देंगे, है ना। मैट्रिक्स का क्वेश्चन या मैट्रिक्स का चैप्टर आपके सामने मैं रख के चल रहा था क्लास 12th की मैथमेटिक्स में, और उसमें मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बता रखी थी, कुछ क्वेश्चन करवा रखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रखी थी। एक बच्ची श्रेया ताम्रकार ने कुछ क्वेश्चन के लिए हमको मैसेज किया हुआ था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उनका हमको आप समझाने का प्रयास करिएगा। तो 3.1 का उनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। श्रेया ताम्रकार ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ठीक है। तो हम लोग आज इसी को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ x इंटू 1 प्लस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू 10 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए कैसे इसका आंसर होगा। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x प्लस यहाँ y का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -y इज इक्वल टू 10 12, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसमें लग जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई, एक मैट्रिक्स में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 12। अब दो मैट्रिक्स बराबर तभी माने जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आई थिंक यहाँ से सॉल्व करना आपसे बन जाएगा। अगर यहाँ से भी सॉल्व करने में आपको समस्या होती है तो आप क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, वहाँ से देखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों को जोड़ोगे तो -y प्लस y कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई 2x, और 10 प्लस 12 कितना हो गया 22। तो x इक्वल टू कितना आ गया 11। x की वैल्यू आपको मिल गई। तो x की वैल्यू लाके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखो। तो 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y उधर गया 10 इधर आया, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन श्रेया ताम्रकार ने पूछा था। जिन बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। किसी कारणवश अगर मैं किसी के कमेंट को पढ़ नहीं पाता हूँ तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी का प्यार, सभी का स्नेह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी आपको मिले उससे आपका लाभ हो, उससे आपका भला हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 4 8 15 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6 6 2 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो इसको गिवन। हालांकि मैंने इस तरह क्वेश्चन आपको बता रखा था। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को पूछा है तो आप पूरे वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं। आप अगर पूरे वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। मैंने इस तरह क्वेश्चन बता रखा है आपको। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई हो जाएगा 6 6 2 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो y कैंसिल हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x। इसको जोड़ोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। तो ये 2 6 8, ये 6 4 10, ये 8 2 10,
और ये 15 5 20, 2 को उधर भेज दो तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 4, ये 5, ये 5 और ये 10। आपको x की वैल्यू मिल गई। और जैसे x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू जाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज करूँगा क्योंकि हमारे पास जगह का शॉर्टेज है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 4 5 5 10 प्लस y इज इक्वल टू 2 4 8 15, तो y इज इक्वल टू 2 8 4 15 माइनस ये उधर चला गया, तो 4 5 5 10, तो y इज इक्वल टू 2 में 4 निकालो -2, 4 में 5 निकालो -1, 8 में 5 निकालो 3, 15 में 10 निकालो 5। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। क्वेश्चन ने आपसे किसकी वैल्यू मांगा था, x और y की। समझ में आया होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको कर सकते हैं और करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो मैट्रिक्स में जो प्रॉब्लम आपने पूछी थी उसको भी हमने आपके साथ शेयर किया, और जहाँ तक हम मैट्रिक्स पढ़ चुके थे उसके आगे हमको पढ़ना है आज इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी कि प्रतिलोम अवयव। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी हमें क्या देखनी है, डिफिनेशन। ठीक है ना। मैट्रिक्स देख रहे थे, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर n such that AB equal BA equal I, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse। अगर हमारे पास n ऑर्डर का A कोई वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, और उसी ऑर्डर का एक अलग मैट्रिक्स है जिसका नाम है B, ठीक है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे हम A में B का मल्टीप्लाई करें और चाहे B में A का मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, I के। I क्या है आप समझते हो कि जिस ऑर्डर का A और B होगा उसी ऑर्डर का I बनेगा। I आप जानते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो हम कह सकते हैं कि B इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A, जो B है वो A का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। या ऐसा भी कह सकते हो कि A इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ B, A भी B का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको हम अगर B का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो A इन्वर्स लिखेंगे, और A का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो B इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है, समझ में बात आ चुकी है कि अगर हमारे पास A कोई एक वर्ग अवयव है n ऑर्डर का और B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे A में B का चाहे B में A का, दोनों की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, I के, तो समझ लेना कि ये एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इन्वर्स मैट्रिक्स की डिफिनेशन को पढ़े हुए हैं, पर इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे डिटरमाइन करना है ये हमें जानना है ना। तो मैं आपको इसके लिए पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। जब एडजॉइंट आप निकाल पाएंगे तब इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए इस डिफिनेशन को। तो एडजॉइंट देखने के लिए आइए, एडजॉइंट देखते हैं कैसे निकलता है। अगर हमने कोई मैट्रिक्स ये लिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो जब आप इसका एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट A क्या होगा ये जानो। इसको हम लिखते हैं A11, मतलब A11 का एडजॉइंट A11 ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो ऑर्डर होती है लिखने की, तो इसको जो रो होता है वो कॉलम के हिसाब से लिखा जाता है। तो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर ये मैट्रिक्स लिखा है तो ये उसका एडजॉइंट बनेगा। लेकिन अब आपको समस्या हो रही है कि ये वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे A11 A21 की, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि AIJ की वैल्यू अगर आपको निकालना है
तो ये हो जाएगा -1 की पावर i प्लस जे MIJ। कैसे निकलेगा? AIJ होगा -1 की पावर i प्लस जे MIJ। ठीक है। अब m क्या होगा? m होगा कि जैसे अगर ये मैट्रिक्स इसका तुमको निकालना है एडजॉइंट, है ना, तो तुम्हारे पास यहाँ i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, और इससे जुड़ी हुई रो और कॉलम को तुम गायब कर दो तो जो चीज़ बचेगी ये इतना, ये पूरा कहलाएगा MIJ। क्या कहलाएगा? MIJ। और MIJ बोलता है माइनर्स, इसका माइनर माना जाएगा। हालांकि इस चीज़ को निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट भी जानना जरूरी है बच्चों। आप ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको डिटर्मिनेंट बनेगा। तो रुक करके 2 मिनट में आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा दूं, या इससे बेहतर यह होगा कि आज की क्लास को अगर मैं यहीं पर रोक देता हूं, है ना, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पहले डिटर्मिनेंट का बेसिक क्लियर कर दूं। डिटर्मिनेंट जब बेसिक बन जाएगा तब आप इसको पढ़ोगे, तो आपको ये जो माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं इनकी कहानी बनने लगेगी, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटर्मिनेंट को आज ही शुरू कर देता हूँ तो, है ना, तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। मैं समय निकाल करके पहले डिटर्मिनेंट का, हालांकि डिटर्मिनेंट मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, पर उसका एक छोटा सा वीडियो मैं उठाऊंगा जिसमें इसका बेसिक पढ़ा करके तब मैं आपके साथ ये आ जाऊंगा। ठीक है ना। अब किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी तो वो ज़रूर अपना प्रश्न हमारे सामने रख सकता है और अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकता है। अगर मैं समर्थ रहूँगा तो मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।